बच्चों आज हम चैप्टर चालू कर रहे हैं आपके इंग्लिश की पोएट्री का। सॉरी, पोएट्री तो हमने कल करी थी, प्रोज का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। ठीक है, और वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश प्रोज इससे एसिमोव ने लिखा है ये चैप्टर द फन दे हैड। ठीक है, नाम है फन दे हैड, पर इसमें अच्छा फन दे हैड, हैड क्या होता है? पास्ट टेंस। फन मतलब मस्ती, किसने मस्ती की? पास्ट टेंस में किसने मस्ती की? देखो ये स्टोरी जो सेटअप है, मतलब ये जो स्टोरी लिखी गई है, किसने लिखी है? इसैक एसिमोव ने लिखी है। इसैक एसिमोव ने ये स्टोरी लिखी है। उसने स्टोरी फ्यूचरिस्टिक लिखी है, मतलब पहले तो ये स्टोरी एकदम फिक्शनल है। ठीक है, मतलब सच्ची कहानी नहीं है, एकदम फिक्शनल है। और इसमें इसने क्या लिखा है? इसने स्टोरी में बात की है 2157 की। ठीक है, 2157 इतने इसकी बात की है, इस साल की। अभी की अगर ये आपकी जो बुक की प्रिंट है, मेरे ख्याल से बहुत साल, ये आपकी बुक की प्रिंट में कहूँ तो आपकी बुक की प्रिंट, ये आपका ये जो एडिशन आया है, मेरे ख्याल से ये एडिशन आपका 2 साल पुराना है। ठीक है, 2 साल पुराना ये एडिशन है आपका। अच्छा, मतलब 2 साल पहले का एडिशन है। 2 साल पहले तक कोई और बुक चल रही थी इंग्लिश में, अभी 2 साल पहले आपका ये आया है सिलेबस। अच्छा, तो 2157 मैं क्यों आपको ऐसा बोल रही हूँ? सपोज ये ऑथर ने ये किताब, मतलब जो उसने ये जो चैप्टर लिखा है, सपोज उसने तो बहुत पहले लिखा होगा, पर सपोज ऑथर ने ये बुक 2015 में लिखी होगी, ऐसे समझो, सपोज करा रही हूँ मैं, 2015 में लिखी होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो 2157 की बात हो रही है। ठीक है, तो 2157 देखो कितना डिफरेंस है, मतलब कितने सालों का अंतर हो गया। ठीक है, मतलब 100 साल के उतने सालों से ऊपर का अंतर, 100 साल या उससे ऊपर के सालों में। तो मैं बोलना क्या जा रही हूँ, ऑथर ने फ्यूचर को बेस बनाया है। भाई फ्यूचर के बच्चे बात कर रहे हैं, 2157 के बच्चे बात कर रहे हैं, और वो स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर देखो आज हम हैं, ठीक है, तो अगर हमसे पहले 100 साल पहले, जब मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे, आज से 100-150 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जो छोटे बच्चे थे, उन्होंने जैसे स्कूल में एजुकेशन ली होगी, तो आज मैं जो उनकी पोती हूँ, मतलब उनके ग्रैंडसन की ग्रैंडडॉटर हूँ। ठीक है, तो आज मैं जो एजुकेशन ले रही हूँ तो वो डिफरेंट है ऑब्वियसली। तब तो शायद एजुकेशन होगी भी नहीं, या होगी तो शायद संस्कृत चलती होगी, या और पता नहीं पढ़ाते होंगे नहीं पढ़ाते होंगे, महत्व भी था पढ़ाई का कि नहीं, और आज कितना महत्व है। ठीक है, तो 100-150 सालों में जो मतलब एक तो मॉडर्नाइजेशन आया है। आज मुझे पता है, मैं पढ़ाती हूँ, मैं टीचर हूँ, और मेरे सामने हर्डल है लॉकडाउन का। ठीक है, और कोरोना का भी डर है, मुझे डर है कि मेरे बच्चे आएंगे, उनको मतलब ऑब्वियसली कि इन्फेक्शन का डर है, क्योंकि ये साथ बैठने से फैलता है। तो मैंने ऑप्शन निकाल लिया मेरे लिए, मैंने इंटरनेट ऑप्शन निकाल लिया मेरे बच्चों से कनेक्ट करने का। ठीक है, तो आज मेरे पास टेक्नोलॉजी है, और 100-150 साल पहले जो मेरे दादाजी के दादाजी थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, उनके पास तो बेसिक एजुकेशन भी नहीं थी। ठीक है, तो अगर उनके साथ में ऐसी हमारे जैसी प्रॉब्लम आई होती, तो शायद वो हमारी तरह इस तरह से पढ़ नहीं रहे होते। ठीक है, तो ये जो सेटअप है, जो इसैक एसिमोव ने ये जो सेटअप करा है, वो 2157 का सेटअप है। ठीक है, 2151 में, जो आज से 150-200 साल बाद बच्चे बात करेंगे। ठीक है, मैंने परफेक्टली काउंट नहीं किया है। 2157 17 में इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। ठीक है, अब ये चैप्टर कैसे चालू हो रहा है? इस चैप्टर की जो कैरेक्टर है वो छोटी बच्ची है, मार्गी और टॉमी। ठीक है, ये 2 कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के। ठीक है, मार्गी और टॉमी है, ये 2 फ्रेंड्स हैं। और ये मार्गी जो है, ये छोटी सी बच्ची है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ये रोज इसको डायरी मेंटेन करने की आदत है। ठीक है, डायरी
आप लिख के मेंटेन कर सकते हो, प्रिंट करके मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी मेंटेन कर सकते हो। तो वो अपनी डायरी में मतलब लिख रही है, डायरी में मैं ये 2157 है, मतलब डायरी में मतलब पेज जैसा तो कुछ होगा ही नहीं। 2157 की बात है तो पेज जैसा तो कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ मतलब सब कुछ प्रिंट होगा या मतलब कंप्यूटर या उससे भी आगे वाली चीजें होंगी, ठीक है। पेज जैसा तो कुछ नामो निशान ही होगा नहीं, पेज पेन ऐसा आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है। 2157 में तो चैप्टर स्टार्ट ऐसे हो रहा है, द फन दे हैड। मार्गी जो है अपनी डायरी में रात को अपनी डायरी में लिख रही है, और डायरी में हमेशा जब भी आप लिखते हैं ऊपर आप हेडिंग डालते हैं, तो उसने हेडिंग डाली 17 मई 2157, 17 मई 2157, ठीक है। मतलब बता रहे हैं कि कितनी आगे वाली बात है। आपको जो राइटर है उसने पहले ही डेट डाल दी है कि भाई आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये स्टोरी बहुत ही फ्यूचर की स्टोरी है, ठीक है। तो ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, ठीक है। वो लिख रही है कि आज टॉमी को एक सच्ची किताब मिली, ठीक है। सच्ची किताब मतलब ये वाली, ठीक है, जो हमारे पास है वैसी उसको सच्ची किताब मिली। किसको? टॉमी को। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत ही पुरानी किताब थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper, ठीक है। उसके बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार ही बोला था कि जब वो छोटे बच्चे थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उनको बताया था कि एक समय ऐसा था कि जब सब स्टोरीज पेपर पे लिखी जाती थी। क्या बताया फिर से? मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया था कि जब मार्गी के ग्रैंडफादर छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने बोला था कि एक टाइम ऐसा था कि स्टोरीज प्रिंट की जाती, प्रिंटेड पेपर पे आती थी, ठीक है। They turned the pages which were yellow and crinkly. उन्होंने पेजेस पन्ने फेरे और पेजेस येलो येलो थे। मे बी इतनी पुरानी किताब थी तो रख रख के येलो हो गई होगी शायद। और क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब बहुत ही फोल्ड्स और लाइंस, मतलब रिंकल्ड नहीं, एकदम वो मुड़ी हुई हो गई थी, ठीक है। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. अब मार्गी और टॉमी जब पन्ने फेर रहे थे तो उन्हें बहुत ही फनी लग रहा था, क्योंकि उन लोगों ने तो पढ़ाई कहाँ की है, कंप्यूटर पे करते थे, तो वहाँ जो वर्ड्स हैं घूमते हैं भाई, ऊपर पढ़ो नीचे, ऐसे नहीं स्क्रॉल करते हैं स्क्रीन, तो ऊपर जाती नीचे आती है। पर ये जो मतलब ये जो बुक देख रहे थे उसमें तो जो वर्ड्स हैं वो तो लिखे, मतलब हिल ही नहीं रहे हैं वर्ड्स, पन्ने फेरो पर वर्ड्स तो वहीं के वहीं। उन्हें ये देख के बहुत ही फनी लग रहा था। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. मतलब पन्ने पलटाए जा रहे थे और वापस उन्होंने पन्ना आगे किया और पेज पे वो सेम टू सेम था। क्यों? कंप्यूटर पे क्या होता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे, स्क्रीन जितनी आप स्क्रॉल करते हो नया 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 आता जाता है, ठीक है। तो आगे वाला चला जाता है फिर नया आता है, आगे वाला चला जाता है नया आता है। तो वो हैरान हो रहे थे कि हमने तो पन्ने पलटे, पर वापस जब फर्स्ट पन्ने पे आए तो वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, बदला क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो लोग तो अभी कंप्यूटराइज्ड बच्चे थे, मतलब इतने मतलब 2157, ठीक है, हाईटेक बच्चे थे, तो वो तो पढ़ते ही इस तरह से थे, जो नेट मतलब जो टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ते थे। तो टेक्नोलॉजी में तो जो अगर मतलब शब्द तो कहाँ रुकेंगे, ठीक है, आगे स्क्रॉल करते जाएंगे उतना पढ़ते जाएंगे। GEE मैं पढ़ रही हूँ आपका पेज नंबर 6 पे बिहाइंड में सेकेंड पैराग्राफ। गी क्या होता है? गी एक अमेरिकन वर्ड है जो सरप्राइज दिखाता है, ठीक है। हम जैसे ओ इस तरह से बोलते हैं ना, ओ, तो वैसे ही
गी अमेरिकन शब्द है किसी चीज को सरप्राइज दिखाने का। हैरान होके मुंह से निकला गी, किसके? टॉमी के। व्हाट अ वेस्ट, क्या कितना वेस्ट है, क्या वेस्ट है? व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई ये कैसा वेस्ट है, भाई इस तरह से पन्नों पे किताबें लिखना कितना वेस्ट है। जब सारी किताब हम पढ़ लेंगे तो हमें तो फेंक ही देनी है, क्योंकि हमने तो पढ़ ली, किताब पढ़ने के लिए थी, पढ़ ली, अब फेंक देंगे। आई गेस अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, मतलब ये लोग किससे पढ़ाई कर रहे हैं? टेलीविजन से पढ़ते हैं। तो कह रहा है हमारी टेलीविजन की स्क्रीन पे तो इतनी मिलियन किताबें हैं, और भी किताबें आ जाएं, मतलब मिलियन किताबें हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे है और भी आ जाएं, और वो कभी हम फेंक भी नहीं सकते। आई वुडंट थ्रो इट अवे, कभी फेंकेंगे नहीं, क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन है, आप कैसे फेंक सकते हो? तो उसको जो पन्नों पे जो पन्नों पे लिखने का सिस्टम उसको वेस्ट लग रहा था। क्यों उसको लग रहा था? नुकसान है, किताब भाई 100 पन्नों की, 200 पन्नों की जो भी किताब है पढ़ ली तो वेस्ट। फिर Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अच्छा, अब यहाँ पे एज बता रहे हैं। जो मार्गी की एज है, मार्गी की एज है 11 और टॉमी की एज है 13। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि मार्गी बोलती है मेरे साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, मतलब जब टॉमी बोलता है मेरे टेलीविजन पे तो मिलियन किताबें हैं और भी किताबों की जगह है मेरे टेलीविजन पे, तो मार्गी बोलती है मेरे साथ भी ऐसा ही है। और वो 11 साल की है और उसने कभी इतनी टेली बुक्स नहीं देखी हैं जितनी टॉमी ने देखी होंगी, क्योंकि टॉमी 13 का है तो टॉमी ने ऑब्वियसली ज्यादा टेली बुक्स देखी होंगी। टेली बुक्स, ठीक है, मतलब बुक्स रिलेटेड टू टेलीविजन। ठीक है, मतलब बुक्स जो कि टेलीविजन पे अवेलेबल है वैसा। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने मार्गी ने टॉमी से पूछा कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने मार्गी की तरफ देखा भी नहीं और उसने किताब की तरफ देख के ही बोला कि मुझे मेरे घर में मिली और मेरे घर के एटिक में मिली। एटिक मतलब स्टोर रूम होता है। ठीक है, एटिक का मतलब क्या होता है? स्टोर रूम। तो कह रहा है कि मुझे मेरे स्टोर रूम में ये किताब मिली। ठीक है, व्हाट्स इट अबाउट, अब मार्गी पूछ रही है ये किस बारे में है? स्कूल। तो वो क्या बोल रहा है? स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, स्कॉर्नफुल का मतलब फालतू, मतलब उसका ऐसा एक्सप्रेशन बना फालतू जैसा, मतलब स्कूल सब्जेक्ट कैसे हो सकता है किसी बुक का, उसको वेस्ट लग रहा था वैसा। तो कह रही स्कॉर्नफुल मतलब एकदम उसको अब इंटरेस्ट नहीं रहा, वैसा आप बोल सकते हो। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। कह रही है स्कूल के बारे में कोई किताब कैसे लिख सकता है? स्कूल में तो स्कूल के बारे में लिखने के लिए होता क्या है? मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से नफरत से स्कूल से, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब तो उसको स्कूल और भी ज्यादा पसंद नहीं था। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully and sent for the county inspector। मार्गी को अब स्कूल और ज्यादा पसंद नहीं है। पहले तो अच्छा नहीं लगता था, नफरत थी, अब ज्यादा नफरत हो गई। रीजन क्या बता रही है मार्गी कि मेरा जो ज्योग्राफी का सर है, अच्छा ज्योग्राफी का मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर मतलब इनकी टीचर इंसान नहीं थी, हमारी तरह इंसान नहीं थी, रोबोट्स थी। ठीक है, मार्गी के पास कैसी टीचर थी? मैकेनिकल टीचर। कह रही है कि मेरी जो मैकेनिकल टीचर हैं या टीचर वो क्या कर रहे हैं, मेरे को टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं ज्योग्राफी के और मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, और मेरी मम्मी अपना सर पकड़ के बैठी हैं और सुधर ही नहीं रहे मेरे मार्क्स, और मेरे को टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं ज्योग्राफी के जो मेरे मैकेनिकल टीचर हैं।
आज तो मेरी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को ही बुला लिया है। काउंटी इंस्पेक्टर में भी कभी शायद इस मैकेनिकल मशीन में, इस मैकेनिकल टीचर में शायद कोई फॉल्ट आया हो, तो काउंटी इंस्पेक्टर में भी पर्सन होता है, वो भी रोबोट ही होगा जो कि आके उनकी जो मैकेनिकल टीचर है वो ठीक करेगा, क्योंकि मशीन से बिगड़ने के पूरे चांसेस रहते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया वो कैसा आया? राउंड लिटिल मैन, छोटा सा लाल आदमी आया, ठीक है, छोटा सा लाल आदमी आया, छोटा सा आदमी, और उसका फेस लाल था, और पूरे टूल्स के बॉक्स थे, डायल्स के, वायर्स के, ठीक है, उसके बाद टूल्स के बॉक्स थे जिसमें वायर और डायल्स थे, ठीक है। तो ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मार्गी के साथ स्माइल किया और उसे एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और वो जो उसकी टीचर थी, जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी, उसको ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी आशा कर रही थी कि वो लेके तो गया है मेरे स्टडी रूम में से मेरी ये मैकेनिकल टीचर, वो प्रार्थना कर रही थी, आशा कर रही थी कि ये वापस जोड़ने ना आए, मेरी टीचर इसको जोड़ने ना आए मेरे रूम से वापस। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, with a big screen on which all were shown and the questions were asked. तो अभी पर वो ऐसा सोच रही थी कि भाई ना आए तो अच्छा, या तो ज्वाइन ना कर पाए वापस अच्छा, पर 1 घंटे में ही, 1 घंटे के बाद वो वापस आया, और वो मतलब लार्ज ब्लैक अगली, जो मैकेनिकल टीचर था, मतलब जो कि रोबोटिक जैसा था या टेलीविजन था वैसा समझो, लार्ज ब्लैक अगली विद अ बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन वाला टीचर आ गया इसका वापस, फिर से उस पे सारे लेसन्स दिखाई दे रहे थे, क्वेश्चंस दिख रहे थे, तो दैट वाजंट सो बैड, इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, उसको सबसे बुरा पार्ट क्या लगता था, मैकेनिकल टीचिंग में सबसे बुरा प्लॉट क्या लगता था, सबसे बुरा पार्ट क्या लगता था? स्लॉट। स्लॉट क्या होता है? एक स्पेस होती है, ठीक है, उस स्पेस में उसको सारा होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डाल देने होते थे, ठीक है, सारा होमवर्क और टेस्ट पेपर्स करके उसको डाल देने होते थे, और उसको एक पंच कोड की भाषा में, पंचिंग भाषा होती है, उस पंच कोड की भाषा में लिखना पड़ता था। वो जब 6 साल की थी उसको वो भाषा सीखनी पड़ी थी पंच कोड की, एंड पंच कोड, ठीक है, कोड लैंग्वेज थी पंच कोड। क्योंकि कंप्यूटर वो पंच कोड की भाषा ही समझता था, पंच कोड की भाषा उसे सीखनी पड़ी, और 6 साल की थी, और जो मैकेनिकल टीचर थी वो 2 मिनट में, मतलब बिल्कुल 1 सेकेंड में, कुछ ही सेकेंड्स में वो मार्क्स कैलकुलेट कर लेती थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्कीज हेड, जब वो इंस्पेक्टर आया उसने वो जो वापस वो टीचर लेके गया था, मैकेनिकल टीचर टेलीविजन लेके गया था, और टेलीविजन अच्छे से फिट किया जो काउंटी इंस्पेक्टर था, और उसने स्माइल किया, और उसने जो मार्गी का सर है उसे थपथपाया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." अच्छा, मार्गी की मदर का नाम क्या है? मिसेस जोन्स। क्या नाम है? मिसेस जोन्स। तो आदमी क्या बोला कि ये इस छोटी लड़की का, इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। I think the geography sector was geared a little too quick. कह रहा है ये जो ज्योग्राफी सेक्टर है आपकी टेलीविजन का, वो ज्यादा गियर हो गया था, मतलब ज्यादा एडवांस्ड हो गया था। Those things happen sometimes, ऐसा कभी कभार हो जाता है। I have slowed it up to an average 10-year level. कह रहा है मैंने इसको स्लो कर दिया है और 10 साल के बच्चे तक का मैंने सेट कर दिया, क्योंकि मार्गी कितने साल की थी? 11 की थी, तो कह रहा है मैंने एवरेज 10 साल के बच्चे के लिए इसको सेट कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. उसकी बच्ची के लिए क्या बोल रहा है
कि आपकी बच्ची का जो ओवरऑल पैटर्न है, जो मतलब पढ़ाई का जो उसका पैटर्न है वो अच्छा खासा है, क्वाइट सेटिस्फैक्टरी है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी का सर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब मार्गी क्या थी, दुखी थी। उसने सोचा, उसने ऐसा आशा की थी कि उसने आशा की थी कि वो टीचर को साथ में ले जाएंगे, ठीक है, ऑल टुगेदर, हमेशा के लिए साथ में ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बारी वो जो रॉबर्ट था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, टॉमी की टीचर ले गया था। टॉमी का इसी तरह से मैकेनिकल टीचर था, वो ले गया था और 1 महीने के लिए उन्होंने जाके रख दिया था, 1 मंथ के लिए रख दिया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, मतलब हिस्ट्री का सेक्टर, जैसे मार्गी का कौन सा सेक्टर खराब हुआ, जियोग्राफी का, तो टॉमी जो कि 13 इयर्स का बच्चा है, जो कि उसका फ्रेंड है, उसका कौन सा सेक्टर खराब हो गया था, हिस्ट्री का, और उसका रिपेयर करने लेके गए थे ना, तो काउंटी इंस्पेक्टर को पूरा 1 महीना लगा था बनाने। पर मार्गी को भी वैसा ही लगा था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसे हो जाए, पर उसका तो 1 घंटे में बन के आ गया, ठीक है। आप थोड़ा ये जो सिचुएशन मार्गी वाली है, ये सिचुएशन अभी आप लोग फील कर पा रहे होगे। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पढ़ाई भी इंटरनेट से हो गई है सारी, आप भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो। आप अगर आपके स्कूल आपको जूम के लाइव क्लासेस दे रहे हैं, किसी के दे रहे हैं, तो लाइव क्लासेस में ही ऐसी प्रॉब्लम होती है कि भाई जो है इंटरनेट चला जाता है, या स्क्रीन गायब हो जाती है, स्क्रीन ब्लर हो जाती है, किसी के पास नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होता है, ये प्रॉब्लम्स होती है ना लाइव क्लासेस में। तो आप कभी कभी अंदर से खुश हो जाते हो कि चलो जान छूटी, वैसे भी भाई थोड़ा बोर हो रहे थे, अच्छा हुआ बंद ही हो गया, इंटरनेट बच्चा, बंद करके बैठ जाते हो आप भी, ठीक है। तो इस तरह से तो आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि खुद को इनकी सिचुएशन के साथ। तो मार्गी ऐसा ही सोच रही है कि भाई मेरे जो फ्रेंड है, उसके फ्रेंड का नाम था, मार्गी के फ्रेंड का नाम टॉमी, ठीक है, वो कह रही है मेरे फ्रेंड टॉमी का तो ले गए थे, तो उसका तो 1 महीना रख दिया था जब उसका हिस्ट्री का सेक्टर खराब हुआ था, तो मेरा तो 1 घंटे में ले आया, ठीक है। तो सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो उसने टॉमी को बोला कि क्यों भला कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, पर कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो टॉमी उसकी तरफ से ऐसे एकदम सुपीरियर आइज, सुपीरियर मतलब वो दिखा रहा है भाई मुझे पता है, ठीक है, सुपीरियर आइज के साथ देख रहा है, कह रहा है क्योंकि ये हमारे तरह का स्कूल नहीं है, स्टूपिड, वो कह रहा है स्टूपिड, हमारे जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने जमाने का स्कूल है, और ये 100 साल पुराना स्कूल है, 100-150 साल पुराना स्कूल है। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. और उसने सेंचुरीज वर्ड पे बहुत भार दिया, ठीक है, लॉफ्टीली मतलब भार देके और एकदम सुपीरियरिटी के साथ बोला। मैगी वॉज हर्ट, मैगी को क्या हुआ, गुस्सा आया, हर्ट हुई मतलब दुखी हुई, सॉरी गुस्सा नहीं आया, उसे दुख लगा। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while. वो कह रही है anyway they had a teacher. तो मैगी को थोड़ा मार्गी को थोड़ा गुस्सा लगा, मार्गी को थोड़ा दुख पहुंचा कि किस तरह से बात कर रहा है मेरे साथ। तो वो कह रही है खैर मुझे पता नहीं है उनका किस तरह का स्कूल था उस टाइम, पर शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, मतलब वो किताब अपने शोल्डर के बाजू में रख के पढ़ रही थी। उसने कहा एनीवे दे हैड अ टीचर, उन स्कूल्स में भी टीचर तो होती थी। फिर अब सामने कौन बोल रहा है, सामने बोल रहा है टॉमी। टॉमी क्या बोल रहा है, पेज नंबर 8 पे, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। क्या बोल रहे हैं, श्योर होगी, हाँ है, उनकी भी टीचर थी, पर ये कोई रेगुलर टीचर नहीं थी, ये तो एक आदमी था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो कह रही है एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है, अब वो सामने टॉमी बता रहा है
कि भाई वो बस क्या करता था, उन जो बॉयज गर्ल्स होते थे उनसे बहुत बातें करता था और कुछ बातें बताता था और उनको होमवर्क दे देता था और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो मार्गी क्या बोलती है, मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। क्या बोल रही है कि मैकेनिकल टीचर ज्यादा स्मार्ट होती है, मैन कैसे स्मार्ट हो सकता है, एक आदमी कैसे स्मार्ट हो सकता है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो वो टॉमी बोलता है हाँ हाँ वो होते थे, जो पहले के टीचर्स थे वो रॉबर्ट्स की तरह, वो मैकेनिकल टीचर्स की तरह ही स्मार्ट होते थे। मेरे पापा हैं, मेरे पापा हमारे मैकेनिकल टीचर जितने ही स्मार्ट हैं, मतलब मेरे पापा इंसान हैं और हमारे मैकेनिकल टीचर जितने ही स्मार्ट हैं। He knows almost as much I betcha। तो देखो, He knows almost as much I betcha। वो क्या बोल रहा है कि भाई जो मेरे फादर हैं, मुझे आई बेचा का मतलब क्या होता है, आई बेट, बेचा। कह रहा मैं श्योर हूं कि मेरे पापा को सब पता है। ठीक है, तो अब मार्गी को कुछ झगड़ा नहीं करना था इसके साथ, तो मार्गी ने बोला कि मुझे कोई अजीब सा आदमी मेरे घर पे नहीं चाहिए जो मुझे पढ़ाए। टॉमी जोर से हंस पड़ा। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है मार्गी, टीचर्स घरों में नहीं रहती थी बच्चों के साथ, उनको एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चों को उन बिल्डिंग में जाना होता था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चों को एक जैसा ही सिखाया जाता था। श्योर इफ दे वर द सेम एज, मतलब मार्गी पूछती है कि सारे बच्चों को एक जैसी बात सिखाई जाती थी, तो वो कह रहा था हाँ, अगर वो सब एक जितने थे तो उनको एक जैसी बात सिखाते थे। तो वो मार्गी बोलती है पर मेरी मम्मा बोलती है कि भाई टीचर को हमेशा बच्चों के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। भाई जिस बच्चे को पढ़ा रही है टीचर को उस हिसाब से सेट होना चाहिए और हर बच्चे को अलग अलग तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। कह रहा है कि वो हमारी तरह नहीं करते थे, जैसे अब हो रहा है वैसे नहीं करते थे। तो अगर तुझे पसंद नहीं है उनका तरीका तो तू ये किताब मत पढ़। टॉमी मार्गी को ऐसा बोलता है। I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly she wanted to read about those funny schools। मार्गी ने बोला मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे पसंद नहीं थे। मार्गी को फनी लग रहा था ये सब सुन के, तो उसको ये फनी चीजें पढ़नी थी। They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school। अभी इन लोगों ने आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी और मार्गी की मम्मी ने जोर से बुलाया मार्गी स्कूल, भाई चल स्कूल चल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ने मम्मी की तरफ देख के बोला नहीं अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। बोलती है उसकी मम्मी ने बोला अभी का अभी चल और ये टॉमी का भी टाइम है स्कूल जाने का। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड दिस बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी बोलती है स्कूल के बाद फिर हम ये किताब फिर से पढ़ेंगे। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली। तो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था टॉमी को, तो कहता है मे बी देखते हैं। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm। और वो सीटी बजाते बजाते अपने आम के नीचे वो बुक रख के चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी कहाँ गई? अपने स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसका स्कूल रूम कहाँ था मार्गी का? उसके बेडरूम के बाजू में ही। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और वो जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो तैयार था, वो ऑन करके आई थी उसकी मदर और मार्गी का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये जो मैकेनिकल टीचर था हमेशा रोज एक ही समय पे ऑन होता था,
सैटरडे और संडे के अलावा, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी मम्मी का क्या मानना था कि छोटी बच्चियां अच्छा सीखती हैं अगर वो रेगुलर पढ़ें, मतलब एक फिक्स टाइम पे आप पढ़ते हो तो आप अच्छा सीखते हो। ठीक है, जैसे मैं भी वीडियोस भेजती हूँ, अगर एक टाइम आप फिक्स कर लो भाई सुबह का या दोपहर का या शाम का, आप एक फिक्स टाइम पे पढ़ो तो आपका क्या एनर्जी लेवल बना रहता है, आपको पता है मुझे ये चीज करनी है और इस टाइम पे करनी है। तो वैसे ही उसकी मदर का भी यही मानना था कि भाई टीचर के साथ भले मैकेनिकल टीचर है, घर पे ही है मैकेनिकल टीचर, कंप्यूटर है, पर हमें रेगुलरली बैठना है इस पे। The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब स्क्रीन चालू हो गई, मतलब स्क्रीन दिख गई और वो स्क्रीन क्या बोलती है, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि आज का जो हमारा अरिथमेटिक लेसन है, मतलब अरिथमेटिक की क्लास थी आज। अरिथमेटिक मतलब मैथ्स आपको पता है, तो अरिथमेटिक की क्लास थी और बोल रहा है कंप्यूटर पे लिखा आया, कंप्यूटर बोल रहा है कि आज की हमारी अरिथमेटिक की क्लास एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पे है, हमें आज प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखना है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जो स्लॉट है उसमें अपना कल का होमवर्क दाखिल करो, मतलब कल का होमवर्क सबमिट करो ऐसे। मार्गी डिड सो विद अ साय, मार्गी ने वैसा ही किया दुख के साथ। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय। इस टाइम पढ़ाई के टाइम भी मार्गी क्या सोच रही थी, वो सोच रही थी कि वो पुराने स्कूल्स कैसे रहे होंगे उसके दादाजी के टाइम। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. वो सोच रही थी कि सारे बच्चे साथ में खेलते होंगे, पढ़ते होंगे, हंसते होंगे स्कूल के यार्ड में, मतलब स्कूल के आंगन में, साथ में बैठते होंगे स्कूल के रूम्स में, और फिर घरों में भी साथ में जाया करते होंगे दिन के एंड में। ठीक है, मैं एक्चुअली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जो मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ये एक्चुअली जो मार्गी 2157 में उस जो मार्गी है आजकल वो हालत आप लोगों की है। ठीक है, सेम आपकी हालत वैसी ही हो गई है। मार्गी 150 साल पहले के बारे में सोच रही कि बच्चे हंसते होंगे, गाते होंगे, खेलते होंगे, आप भी सोच रहे होगे। ठीक है, महीना 2 महीना 3 महीना पहले आप भी हंसते खेलते गाते थे। मेरे को ये पढ़ाते पढ़ाते फीलिंग वही आ रही है कि आप लोगों की हालत और मार्गी की हालत करीब करीब एक ही है। ठीक है, वो ज्यादा हाईटेक है बस। आप मतलब मैं भी जैसे मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, मैं एक लाइव टीचर हूँ। ठीक है, आई एम नॉट अ वर्चुअल टीचर, पर आप तो भी माध्यम तो हमारा इंटरनेट ही है। तो मतलब कहीं ना कहीं मार्गी की सिचुएशन और आपकी सिचुएशन कुछ कुछ एक है। ठीक है, सो they learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. वो सोच रही है अगर इतने सारे बच्चे एक क्लास में होते होंगे तो वो सब एक जैसा सीखते होंगे, और समझो किसी को होमवर्क में कोई प्रॉब्लम भी आई तो वो एक दूसरे की मदद कर दिया देते होंगे क्योंकि सब एक जैसा सीख रहे हैं। जबकि यहाँ क्या है, मार्गी कैसे सीख रही है, मार्गी तो रूम में अकेली सीख रही है। जो सीखा उसने सीखा, जो नहीं आया उसको नहीं आया, जो आया उसको आया, मतलब किसी और को तो पता ही नहीं है उसने क्या सीखा। जबकि जब हम क्लास में सीखते हैं, हम बहुत सारे जने साथ में सीखते हैं, तो थोड़ा हमें एक दूसरे का सपोर्ट बना रहता है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4। जो मैकेनिकल टीचर थी वो अभी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रही थी, मतलब नंबर आ रहे थे। मतलब आज ये क्या सीखने वाली थी, ऐड करना सीखने वाली थी फ्रैक्शंस को। तो फ्रैक्शंस 1/2 और 1/4 आए। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी सोच रही थी कि पुराने जमाने में बच्चों को कितना मजा आता होगा स्कूल्स में,
पुराने दिनों में कितना मजा करते होंगे बच्चे, वो सोच रही थी उनको कितना फन लगता होगा। ये जो चैप्टर का टाइटल है लास्ट में वही सोच रही है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, मतलब द फन दे हैड किसके बारे में है? दे कौन है? दे जो ओल्ड टाइम स्कूल किड्स हैं, ठीक है। द फन, फन किस चीज का? स्कूल जाने का फन, ठीक है। अभी आपको टाइटल समझ आया? द फन दे हैड क्या है? स्कूल जाने का फन, दैट इज द फन दे हैड, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है वो पूरा हुआ, ठीक है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं और कुछ 2 मार्क्स के हैं, कुछ लॉन्ग हैं।